5 बरस के हुए हैं। अब कन्हैया 5 बरस के हो गए हैं, बाल कृष्ण 5 बरस के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। अब सोच रहे हैं कि वृंदावन अब जाने की इच्छा हुई, गोकुल अब छोड़ेंगे, अब माखन लीला हो गया, अब गायों को चराना है ना, 5 बरस हो गया भैया, मक्खन उखन तो बहुत खाए और खिलाए। अब बालकों के साथ जाएंगे। किसके साथ? ग्वाल बाल के साथ। वो बाल मतलब कहा था, वो मतलब इंद्रियां, बाल मतलब निर्विकारी। जब इंद्रियां निर्विकार आती है उसी के साथ कृष्ण जाते हैं वृंदावन में खेलने। ऐसा मत समझना है कि जादव लोगों के बच्चों के साथ जा रहे हैं भ्रम हो जाएगा, चक्कर में पड़ जाओगे, कहीं लायक नहीं रहोगे ना। गोपी, गो बाल, बालक कैसा निर्विकारी होता है, गो इंद्रियां निर्विकारी जो है उसी के साथ जा रहे हैं खेलने, उनको भटकाव नहीं होगा। बाल कृष्ण 5 वर्ष के हुए अब जा रहे हैं। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे, अब सोचे कन्हैया कि यहाँ बहुत पूतना, संकटासुर, तृणावर्त सब राक्षस आ जा रहे हैं, बड़ी तंग कर रहे हैं, चलो हम लोग गोकुले छोड़ देते हैं ना, गोकुल छोड़ के चलो वृंदावन में रहेंगे, जंगल में रहेंगे और वहीं हम लोग जमुना के नदी के किनारे बस जाएंगे, वहीं खेलेंगे, खाएंगे, बहुएं हमारे घास वगैरह चरेंगी, वहाँ बहुत से जगह है। और यहाँ ये पूतना आई, संकटासुर आया, तृणावर्त, बहुत से राक्षस आ जा रहे हैं, जान गए हैं कि यही रहता है, भागे जैसे। तो भगवान लड़ने के लिए तैयार नहीं है, भागने को तैयार है ना। इनके जीवनी में आया है, कालियवन जब आया था तो कहते हैं कि भाग जा। कालियवन कहता है कि अरे तू तो रणछोर हो गया है, तू रणछोर है, तू लड़ाई के मैदान से भाग रहा है। कन्हैया कहता है ये तुम्हारा नाम बड़ी सुंदर दिया हुआ है, मैं इस नाम को अपने मस्तक पर रखता हूँ, मैं रणछोर हूँ। यानी कि रणछोर क्या बता रहा है, हम लोगों को सबक दे रहा है कि भगवान कहते हैं कि मैं भी लड़ाई के मैदान से भाग गया था, तुम भी जहाँ लड़ाई हो तहाँ से भाग जा। अगर तुम्हारा भक्त है तो जहाँ लड़ाई हो तहाँ से भाग जा, रणछोर बन, तुम्हारी और हमारी दोनों के एक नाम हो जाएगी, तब दोनों मिल जाएंगे। तो ये सब सांकेतिक भाषा है, जीवन, ये पूरा जीवन है, बड़ी आनंददायक है। इसीलिए वैरागी जो सुखदेव जी हैं वो भी तन्मय हो गए हैं, आनंद से झूम रहे हैं। गोकुल में उत्पात बहुत हो रहे हैं, उनसे व्यथित होकर चाचा उपनद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है, वनम वृंदावन नाम। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहाँ खेल कूद का मजा आएगा, तो सब बलराम और कृष्ण भी तैयार हो गए कि वहाँ बढ़िया रहेगा, खेलने को बहुत मिलेगा। बच्चा तो खेलने को जहाँ मिलेगा तहाँ जाएगा, चलो खेलने को बहुत मिलेगा। वृंदा का अर्थ होता भक्ति, जो सो भक्ति का वन वृंदावन है। वृंदा का अर्थ होता है भक्ति, यानी भक्ति जहाँ हो गया वही वृंदावन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए। कहा जा रहा है कि बालक सांकेतिक भाषा है, अगर बालक आपका 5 वर्ष का हो गया है तो गोकुल से वृंदावन में ले जाओ। जो नटखट लीलाएं करता है बालक, उसको अब कुछ काम दो, भक्ति में भिराओ, उसको सही संस्कारित करो। ये सारे दिया गया है कि कैसे कैसे बालों का लालन पालन करना चाहिए। गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए, अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था, प्राथमिक अवस्था में से ही अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। यानी कि 5 वर्ष तक बालों को खेलने कूदने दो, अपने मन से स्वतंत्र छोड़ दो। लेकिन यहाँ तो 3 वर्ष का होगा तो इधर ही सिलेक्ट पेंसिल दे के कहा जाए चल जाए स्कूल में। माताएं स्कूल में बच्चों को क्यों भेजती है? इसलिए भेजती है कि दिन भर फुर्सत रहेगा, दिन भर खाने को मांगेगा, दिन भर तंग करेगा, तो दिन भर तंग करके रख देगा। तो चाहती है जाए गुरु जी के साथ है तू जा। अब गुरुजी 10, 20, 50 को लड़का लेके हेडेक पर पैसा चाहिए, तो हेडेक बच्चों को खिला रहे हैं ना। हम बताएं कि कितना पैसा दिए हैं, तो इजा रखे का कर चल जाए स्कूल। एतवारों के अगर खुला रहता तो जरूर भेज देती, वो तो एतवार को कि ऐसा हो जाता है कि घर ही रहता है तो ये गजब की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाड प्यार जो बच्चों को है वो 5 वर्ष तक ही दीजिए, 5 वर्ष के बाद उसको मार्ग दिखाइए, भक्ति मार्ग दिखाइए। प्राथमिक अवस्था से अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी कर दीजिए, लाड़ प्यार में कुछ कम कीजिए।
बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बचपन से 5 का पहले मैं बोला हूँ कि बालक अगर सचमुच में आपका छोटा है तो उसको अभी से लगा दीजिए, ब्रह्म ही मानकर सेवा कीजिए, ब्रह्म ही मानकर अंदर से मानिए कि ये ब्रह्म का ही रूप है। उसको संस्कार दीजिए, वो ब्रह्म के जैसा ही हो जाएगा। अभी निर्विकारी है, जब उसमें विकार आ जाएंगे, बहुत सी आदतें आ जाएगी समाज वाली, तो फिर साधु संतों के पास ही सुधर सकता है। आपका बात अब नहीं मानेगा, अब आपका वो बात नहीं मानेगा, वो साधु संतों से बैरागियों के पास जाएगा तब कुछ समझेगा। इसलिए शुरू में ही आप कर सकते हैं, अन्यथा बड़ा होगा तो संतों के समागम में ले जाइए, साथे साथे आप भी जा रहे हैं उसको भी ले जाइए, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। चाचा उपनद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए। जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो वह पतन के गर्त में गिर नहीं सकता। जिसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता, ईश्वर का ही वो हाथ पकड़ कर चलो। भगवान के हाथ पकड़ के चलोगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा, और लोगों के हाथ पकड़ के चलोगे तो गिरने का डर है। इसलिए भगवान का ही हाथ पकड़ो, क्योंकि बरियार हैं वो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद लेकर मतलब पूरी झुंड लेकर, भक्ति लेकर जाओ, सत्कार को लेकर जाओ। गोपी गोपियाँ सब वृंदावन गए, जितने थे सब वृंदावन चले गए। वृंदावन में जमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर रामकृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। वहाँ जाके वृंदावन में जमुना जी के देख रहे हैं, जमुना जी हैं और गोवर्धन पर्वत भी यहाँ है, बड़ी आनंद है। गायों को चरने के लिए बहुत सा क्षेत्र मिल गया, और इनको जमुना जी में नहाने और घूमने के लिए, खेलने के लिए बच्चों को मिल गया, तो और क्या चाहिए ना। वहाँ आकर भगवान वत्सपाल होते हैं, अब वहाँ आकर उनका नाम है वत्सपाल। इनको 5 वर्ष के लिए गाय चराने के लिए नहीं दिया गया है। गाय के बछड़ा को चराइएगा आप, जो गाय के बछड़ा है वो वत्स कहते हैं, वत्सपाल हो गए ना। छोटे छोटे बछड़ों को ये चरा रहे हैं। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे, बछड़े चराने लगे। जमुना किनारे वे सब भांति भांति के खेल खेलते थे और गाय चराते थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सल 11वां जितना अध्याय है उसके बारे में चर्चा है। तो जमुना भक्ति के किनारे बगुला दम्भ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। कहता है कि जमुना के किनारे एक राक्षस फिर आ गया, बगुला। बगुला दम्भ के द्योतक है। बगुला का आकृति लेकर कंस भेज दिया कि उसका जाके वध करो, कहीं भी हो। जमुना भक्ति के किनारे बगुला मतलब दम्भ मतलब अहंकार आते ही सारा खेल बिगड़ गया। भगवान ने बत्सासुर और बकासुर का वध किया। वहाँ भी बकासुर और बत्सासुर का वध किया है, वृंदावन में भी। एक बार कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिनको श्री हरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला है। वो कितने भाग्यशाली हो कि भगवान के साथ खेलने का उनको मौका मिला है। जिनके दर्शन के लिए जोगी और ऋषि मुनि तरस रहे हैं, वही वो बालकों के साथ खेल रहे हैं। वो धन्य है बालक, उसी परम ब्रह्म के साथ वो बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहाँ अघासुर आया। उसे अघासुर आया, कंस ने भेजा था। वो बकासुर और उतना का छोटा भाई था। उतना बकासुर का वध किए हैं, तो उसका छोटा भाई था अघासुर, वो आ गया मार बदला लेने के लिए। और जहाँ अज्ञान और दम्भ हो वहाँ पाप आधमकता है। पता है कि अज्ञान के और दम्भ अहंकार के कारण ही पाप आते हैं। अघासुर अजगर का रूप है, अघासुर अजगर का रूप है। इतना बड़ा अजगर बन गया कि उसका मुंह इतना बड़ा था कि बालक लोगों को लगे कि गुफा है। इस सांप को अजगर नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा मुंह था, बुझा कि पहाड़ का गुफा है। उस गुफा में सभी प्रवेश कर गए। कन्हैया भी प्रवेश कर गया है, बाल जितने थे सब प्रवेश कर गए हैं, उसी में कूदते हुए जा रहे हैं गुफा के अंदर। अंधेरा भी होने लगा है। अब बालकों को डर लग रहा है कि कन्हैया अंधेरा हो रहा है, अब तो गुफा के अंदर इतना बड़ा है कि गुफा में घुसते ही जा रहे हैं। अब उनको तो लीला जानते थे कि अघासुर है। अब उन लोग बालकों को भय हो गया है। बालकों को भय हो गया है कि बहुत दूर हम लोग गुफा में आ गए हैं। भगवान अपना विराट रूप वहाँ पेश करते हैं। अजगर का पेट फट जाता है और मर जाता है अघासुर। अजगर के मुंह में घुसने के बाद वो जब बालकों को लगा कि
डर रहे हैं हमारे मित्र, तो अपना रूप विरत करते हैं और उसका अंत होता है। काघासुर का वहाँ मारते हैं। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपका कर रखते हैं, किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ ले रखो। अब जानते हैं ठाकुर लिखा हुआ है कि कहीं भी जाओ तो ठाकुर जी को ले जाओ। तो मंच पर लोग ठाकुर जी के मूर्तियों लेके कृष्ण भगवान गोदी में लोग चल रहा है। ये क्या कह रहा है? ये मतलब गजब कथाकार भी लोग भी है, समझ में नहीं आता। सुने हैं कि अब भागवत में लोग कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके गोदी में बैठता है और साथ साथ सुलाता भी है, खिलाता भी है। क्या यार, क्या कर रहे हो? ये सब तो भ्रांतियां उत्पन्न करके रख दिया। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म को साथे रहो। ब्रह्म तो अंदर है ही, कल्पना करो ना, वो बैठ जाएंगे तुम्हारे साथ। इतनी अपना बच्चा को तो ब्रह्म माने नहीं, अपने बच्चों के जैसा ब्रह्म के जैसा व्यवहार तो किए नहीं। इसलिए जितना हो उतना ही करो। तुमको फुर्सत कहाँ है? अपने ब्रह्म तो अंदर है ही, इसलिए कहता है ब्रह्म को साथे रखोगे। मतलब ग्वाल बाल जो है कृष्ण के साथे खेल रहे हैं, मतलब उनके साथे रखो। भावनात्मक तुम्हारे अंदर तो है ही। वो वाह जगत वाली तुम मजुरा के रह जाओगे। बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा तो कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर सभी गोपाल बालक नाचते कूदते अंदर चले गए, गुफा में गए और वो उसका वध हुआ।